ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए श्रवण कराने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से कार्तिक मास की समस्त कथाओं के श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। महाभारत के कर्ण पर्व में देव दिवाली की कथा को विस्तार से बताया गया है। देव दिवाली की कथा त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा पर देवताओं ने खुश होकर के दिवाली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाने लगा, क्योंकि देवता उस दिन पृथ्वी पर आकर के दिवाली मनाते हैं और अपने भक्तों के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करते हैं। जो भी भक्तों की मनोकामनाएं हैं, उन मनोकामनाओं को देवता पूर्ण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस उपलक्ष्य में लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो कभी क्षय नहीं होता। देव दिवाली के दिन काशी नगरी, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है, यानी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन काशी के सारे घाट रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर दीपक जलाते हैं और गंगा नदी में दीपदान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं देव दिवाली क्यों मनाते हैं और क्यों कहा जाता है इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा, और क्या है देव दिवाली की पावन कथा। देव दिवाली की कथा महाभारत के कर्ण पर्व से जुड़ी है। देव दिवाली की इस कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्र थे। तारकासुर जो दैत्य था, जिसे भगवान के बड़े बेटे यानी कार्तिकेय ने वध कर दिया था, तो उसके 3 पुत्र थे जो अत्यंत क्रोधित हो गए। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था कमलाक्ष और एक था विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और प्रयागराज में 1 लाख साल तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन उन्हें ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तब इसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उन्होंने वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु केवल तभी हो जब तीनों अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हों और कोई उन्हें एक ही बाण से मार दे। इस प्रकार से उन्होंने वरदान मांगा। वरदान पाकर के त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे जहाँ भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। देवता भी उनके अत्याचारों से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से त्राहि माम कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का तब संकल्प कर लिया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार हुए और अभिजित नक्षत्र में
जब तीनों पुरियां एक सीध में आईं तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार से तारकाक्ष, कमलाक्ष और विजनवाली त्रिपुरासुर का अंत हुआ। त्रिपुरासुर के वध के बाद में भगवान शिव का नाम पड़ गया त्रिपुरारी और भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवता भगवान शिव की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी यानी जो काशी नगरी है, काशी में दीप दान करके खुशियां मनाई। कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते आए हैं। देव दिवाली पर शिव की नगरी काशी वाराणसी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। देव दिवाली पर गंगा के किनारे असंख्य दीप जला करके देव दिवाली मनाई जाती है। इस प्रकार से देव दिवाली की यह पावन कथा है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।